Hello, welcome to the introductory course of Python for machine learning. तो इस लेक्चर में हम गाजियन फिल्टर, गाजियन बलर, गाजियन सबूतिंग इस चीज़ को देखेंगे। मीडियम फिल्टर किस तरह से काम करता है, उसको किस लिए यूज़ किया जाता है, और जो बायलैटरल फिल्टर है उसको किस लिए यूज़ किया जाता है। इन चीज़ों को समझने से पहले हमें थोड़े इमेज प्रोसेसिंग के कुछ ऑपरेशंस का पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल इमेज है, बेसिकली इमेज आपके पास कम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स, और आप ये कह सकते हैं कि ये एक नमपाई एरे है। नमपाई एरे में ये आपके पास एक मैट्रिक्स है रोज और कॉलम्स का, जिसमें डिफरेंट पिक्सल के वैल्यूज आते हैं। तो ईच पिक्सल इज एक्चुअली कम्बिनेशन ऑफ दिस BGR, ब्लू, ग्रीन एंड रेड कलर इंटेंसिटीज। तो हम देखते हैं कि आप अगर इनको स्प्लिट करना चाहें तो आप इसको किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे अगर एक हमारे पास इमेज है, उस इमेज में से हम उसका जो ब्लू चैनल है उसको अलग से हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ग्रीन चैनल है उसको अलग से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, और रेड चैनल है उसको अलग से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास पाइथन कमांड है cv2.split एंड द सोर्स इज इमेज। दोबारा से अगर आपने मर्ज करना हुआ तो आप एक न्यू वेरिएबल बना दें, numpy वेरिएबल cv2.merge। तो इस चीज़ को देख लेते हैं। ओपन सीवी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है सबसे पहले, cv2, एंड देन इमेज को इंपोर्ट करना है। तो इमेज आपको पता होना चाहिए कि आपका जो इमेज है वो डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे मौजूद होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट लोकेशन आपके पास कौन सा है? जैसे अगर ये हमारे पास दो इमेज है जो हमने डाउनलोड किए हैं, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। वो जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वो आप सी में यूज़र में जो भी आपके सिस्टम पे लोकेशन है डिफ़ॉल्ट उसका नाम है, आपने वहीं पे इनको पेस्ट करना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे आ जाते हैं। जैसे हमारे पास एक इमेज है यहाँ पे, अगर आप देख लें कैट के नाम से, तो इस कैट वाले जो इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पिक्चर है, ये बेसिकली इसमें जो हर एक इंडिविजुअल पिक्सल है उसमें रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों कलर के कॉम्बिनेशन है। अगर हम इन तीनों को एक्सट्रैक्ट करेंगे अलग अलग से तो देखते हैं ये कैसे काम करेगा। सो इस इमेज का नाम है cat1.jpeg। इंपोर्ट करने के लिए आप कोई वेरिएबल ले लें, इमेज विच इज इक्वल टू cv2, ओपन सीवी का जो इंपोर्ट करने का या इनपुट का कोड आपके पास है cv2.imageRead, and then what is the name of that particular image, cat1 dot with extension आपने लिखना है jpeg, and then whether you are extracting it in ग्रे स्केल और कलर्ड। अगर आपने कलर में इंपोर्ट करना है सो यू हैव टू पुट 1 राइट हियर। अगर आपने ग्रे स्केल में इसको इंपोर्ट करना है तो आपने 0 यहाँ पे लिखना है। सो अगेन अगर हम इसके डिफरेंट 3 चैनल्स को अलग अलग एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कमांड है bgr which is equal to cv2.split, and then source is the image. This image is actually the numpy array। तो इनको हम एक के बाद दीगरे अगर रीड करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, और जैसे ही हम इस लाइन को इंपोर्ट करते हैं, रीड करते हैं, तो आप देख सकते हैं आपके पास एक इमेज के नाम से वेरिएबल बना जिसमें ये इसका साइज़ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट इसके वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यूज़ बेसिकली वो कलर इंटेंसिटीज़ हैं, आप इनको देख सकते हैं अलग अलग से भी। एंड अगेन अगर हम इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे तो इसी इमेज में जो डिफरेंट कलर्स हैं ब्लू, ग्रीन एंड रेड, वो अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगे। लेट्स टेक अ लुक। तो आप देख सकते हैं ये तीनों अलग अलग इनके वैल्यूज़ आपके पास स्टोर हो गए। अगर हम फॉर एग्जांपल इसी इमेज में, सबसे पहले मैं इस इमेज को ज़रा आउटपुट पे प्रिंट करता हूँ। तो आउटपुट पे प्रिंट करने के लिए आपने क्या लिखना है, cv2.imageShow, एंड देन कोई टाइटल आप बता दें उस विंडो का, लाइक रिजल्ट एंड कॉमा। मैं जैसे इसको फिलहाल शो कराना चाह रहा हूँ, सो इमेज
एंड देन आपने लिखना है CV2 डॉट वेट की। वेट की आप इस वजह से लिखते हैं कि जो विंडो है वो कितने टाइम तक रुका रहे। अगर आप 0 पुट करेंगे तो वो फॉर ऑल टाइम, जब तक आप उसको खुद क्लोज नहीं करेंगे वो ऐसे ही ओपन रहेगा। इन दोनों लाइंस को आप टुगेदर रीड करें तो आप देख सकते हैं वो पर्टिकुलर इमेज आपके पास यहाँ पे अपीयर हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि इसी इमेज में से डिफरेंट कलर के आइटम्स को हम डिफरेंट आउटपुट पे शो करा लेते हैं। तो जैसे ये इमेज इट सेल्फ है, हम दोबारा से CV2 डॉट इमेज शो ग्रीन BGR द ब्लू चैनल कॉमा B कॉपी कर लेते हैं। ग्रीन and green is stored in G, red is stored in R। ऑल टुगेदर अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखें ये बेसिकली आपके पास फुल इमेज है, कलर्ड इमेज है। अगर इसमें आप देखें रेड, जहाँ पे ये आपके पास अगर ब्लैक आ रहा हो तो वाइट आ रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वो पर्टिकुलर कलर आपके पास मौजूद नहीं है। तो ये असल में हमने क्या किया, डिफरेंट चैनल्स को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पे वो पर्टिकुलर कलर आपके पास मौजूद नहीं है। तो ये था। अगर आप इनको दोबारा से मर्ज करना चाहते हैं तो आप इजीली इनको मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम रेड में देखें, रेड में आप देखें यहाँ पे कुछ लाइट रेड कलर आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे मौजूद है। ऑन दी अदर एंड अगर आप ग्रीन में यही लोकेशन देखेंगे तो वो आपके लिए विजिबल नहीं है, वो ब्लैक है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर कलर यहाँ पे मौजूद नहीं है। जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स डिफरेंटली आपको नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि तीनों कलर एक साथ आपके पास वहाँ पे मौजूद है। इनको दोबारा से अगर आप एक साथ मर्ज करना चाहते हैं BGR को, जैसे यहाँ पे थे, सो let's take a new variable and which is equal to CV2 dot merge and वही तीन वेरिएबल आपके पास है BGR। just put another bracket right here। दोबारा से अगर हम इनको रीड करेंगे तो आप देखें कि ये जो न्यू का वैल्यू है, न्यू का वैल्यू एग्जैक्टली उस इमेज की तरह है जो हमने पहले इंपोर्ट किया था। तो ये भी हमने फिर से इन तीनों कलर्स को मिला दिया। अगर आप न्यू को यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्ट भी करके आप इसको देखना चाहते हैं तो just a moment। नो प्रॉब्लम, कभी कभी आपके पास इस तरीके के एरर्स आते रहते हैं। सो ऑल द वे एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। यू कैन टेक अ लुक लाइक वो इमेज फिर से आपके पास बना जो हमने न्यू इन तीनों कलर के कॉम्बिनेशन से हमने बनाया था। तो ये था भाई। कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है गाजियन ब्लर से रिलेटेड। तो आपको पता होगा कि गाजियन क्या है। गाजियन में बेसिकली आपके पास एक मतलब एक चीज़ है जो यहाँ से स्टार्ट होके फिर से इस तरीके से आ जाती है। इस तरह के सरफेस को हम कहते हैं गाजियन सरफेस। तो इसमें आपके पास दो रीजन्स आ जाते हैं, दो सिग्मा एक्स एंड वाई बेसिकली। तो इसका जो स्मूथनिंग का तरीका है कि आप क्या करते हैं, ये बेसिकली एक डी नॉइजिंग फिल्टर है। डी नॉइजिंग का मतलब ये है कि
आपके पास कोई अगर इमेज है, उस इमेज में से नॉइजेस को रिड्यूस करना, नॉइज अगर आपके पास वहाँ पे आ जाते हैं, उस नॉइज को ख़त्म करना, तो ये उसमें थोड़ा सा ब्लर आइटम ऐड करेगा और वो एग्जैक्टली ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आप कोड देखेंगे, कोड में सबसे पहले आपके पास है cv2 डॉट गाजियन गाजियम बलर, एंड देन ये आपके पास है सोर्स, जो भी इमेज जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये वो numpy array है। ये आपके पास है कर्नल, कर्नल को मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि कर्नल किस तरह से काम करता है। एंड देन दिस थिंग इज पैडिंग बेसिकली, ये आपके पास है बॉर्डर कांस्टेंट, या बॉर्डर पे आप पैडिंग जो अप्लाई करते हैं, पैडिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है, तीनों चीज़ें मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि किसी इमेज पे बेसिकली ये सारे जितने भी इमेज एडिटिंग टूल्स हैं, जैसे अगर आप इस इमेज को देखें, ये अभी हमने ओपन किया हुआ है एडोबी फोटोशॉप में, तो इसमें देख सकते हैं आपके पास बंच ऑफ यहाँ पे आपको नॉइजेस मिलते हैं। इन नॉइजेस को अगर आप फॉर एग्जांपल इसको गाजियन आप इस पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे फिल्टर में आके ब्लर, एंड यू विल फाइंड गासियन ब्लर हियर। तो आप देखिए गॉसियन आप अप्लाई करते हैं इस पे, गॉसियन को देखिए कुछ ना कुछ वो जो आपके पास नॉइस थे वो रिड्यूस हो गए। फर्दर मोर अगर आप इसके वैल्यू को जितना बढ़ाएंगे, जो कर्नल साइज है उसको जितना बढ़ाएंगे, वो उतने ही इसको ज़्यादा ब्लर करेगा और उतना ही स्मूथ बनाएगा। तो इसी चीज़ को अगर आप दोबारा से आप यहाँ पे देखें, इसी चीज़ को हम परफॉर्म करेंगे पाइथन में, कि पाइथन में आप ये एट द सेम टाइम थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इमेज प्रोसेसिंग, या अगर आप CNN के बारे में बात करते हैं, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, तो कन्वोल्यूशन में बेसिकली आप हर एक फीचर एक्सट्रैक्शन के बिहाफ पे आप कुछ ना कुछ अप्लाई करते रहते हैं अपने इमेजेस पे। तो हमने बात की थी कर्नल की, तो अगर आप फॉर एग्जांपल गॉसियन कर्नल अप्लाई करना चाहते हैं, तो गॉसियन कर्नल का मतलब ये है कि बेसिकली अगर ये आपके पास कोई एक इमेज है, तो इमेजेस आपको पता है कि इमेजेस numpy array में आपके पास डिफरेंट वैल्यूज होते हैं। सो जो आपके पास रोज और कॉलम के फॉर्म में डिफरेंट इमेज पिक्सल वैल्यूज होते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये सारे डिफरेंट इमेज पिक्सल वैल्यूज हैं। तो इस पे आप कोई कर्नल अप्लाई करते हैं, जैसे ये कर्नल प्री डिफाइंड सेट होता है कुछ वैल्यूज का, आप अगर उसको अप्लाई करना चाहते हैं, किस फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हैं, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन अगर गॉसियन की हम बात करें, तो गॉसियन में आप देखें, ये जैसे अगर 3x3 का एक हमारे पास कर्नल है जिसमें प्री डिफाइंड कुछ वैल्यूज होते हैं, इसको आपने एग्जैक्टली अप्लाई करना है इस पोर्शन पे सबसे पहले। और गॉसियन में ये करना है कि जो भी फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने इनके वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये अगर आपके पास 4 है, 4 को आपने 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये हमने कर लिया। सेकंड, इस 0 को यहाँ पे इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये इसी तरीके से, ये 0 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरीके से कर कराते सारे जितने भी वैल्यूज हैं उनको आप इस तरह से मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद इन सबको ऐड करना है। इन सबको जैसे ही आप ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या बना है, -8। सो आपने क्या करना है, जो भी सेंट्रल वैल्यू है, सेंट्रल पिक्सल वैल्यू है, उसको आपने चेंज करना है -8 से। तो ये कर्नल प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को किसी न किसी तरीके से आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं आपके जो numpy array है, पिक्सल वैल्यूज है उस पे। ये आपके पास है कन्वोल्यूशन का काम, कि कन्वोल्यूशन में गाजियन में लिटरली आप यही करते हैं कि सबसे पहले कर्नल के वैल्यूज़ को इंडिविजुअल वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने के बाद इन सबको आप ऐड करें। जैसे अगर आप यहाँ से ऐड करेंगे, तो ये क्या बनेगा आपके पास, 4 मल्टीप्लाई बाई 0, ये 0 हो गया, ये भी 0 0, अगेन ये यहाँ तक आपके पास सारे 0 हो जाएंगे। लास्ट जो ये 2 वैल्यूज़ हैं, जहाँ पे आपके पास 2 एंड -4 आ रहा है, ये असल में आपके पास -8 बन रहा है। तो -8 को आप क्या करेंगे, सेंट्रल जो भी पिक्सल है उस सेंट्रल पिक्सल से एक्सचेंज करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। एक और चीज आपके पास आ जाती है मैक्स पूलिंग। मैक्स पूलिंग का मैं थोड़ा आपको बता दूं कि मैक्स पूलिंग लेयर में ये है कि ये भी इसी तरीके का समझो एक कर्नल है। तो आप जब इस मैक्स पूलिंग को अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें, इनके वैल्यूज को कहते हैं फिल्टर 2x2 का होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि फिल्टर में इस टाइम पे आपके पास कितने वैल्यूज हैं, रोज में भी आपके पास अगर आप कॉलम वाइज देखें, ये 2 कॉलम है और ये 2 रोज है, तो फिल्टर 2x2 है। और स्ट्राइड का मतलब, स्ट्राइड 2x2, ये भी मैं आपको बता देता हूँ स्ट्राइड क्या है। मैक्स पूलिंग का मतलब ये है कि इस सेट में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो इन 4 वैल्यूज की जगह पे सिर्फ उसी वैल्यू को लिखो। जैसे आप देखें कि यहाँ पे 4 वैल्यूज में सबसे बड़ा वैल्यू 9 है, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया।
यहाँ पे अगर आप इस चीज को चेक करेंगे तो ये आपके पास है 7, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे 8 एंड लास्ट में 6। स्ट्राइड क्या है? स्ट्राइड का मतलब ये है कि अगर आपने पहली मर्तबा इसको यहाँ पे अप्लाई किया तो आप फिर नेक्स्ट मूवमेंट कितना करेंगे। अगर ये स्ट्राइड आपके पास 1 होता तो इसका मतलब ये है कि आप का जो ये आप जो अप्लाई कर रहे हैं ये नेक्स्ट 1 का मतलब ये है कि ये फिर यहाँ पे अप्लाई हो जाता। स्ट्राइड अगर 1 होता तो ये यहाँ पे अप्लाई होता, लेकिन स्ट्राइड 2 है तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहले 2 है इनको छोड़ के नेक्स्ट 2 पे मूव कर दो, ये फिर यहाँ पे आता। तो ये आपके पास बेसिकली स्ट्राइड्स। और एक और चीज़ जो आप लोगों ने नोट किया था कि बॉर्डर टाइप इज इक्वल टू, ये आपके पास है बॉर्डर कांस्टेंट, या मैंने इसका नाम बता दिया था पैडिंग। पैडिंग का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर आपके पास एक इमेज है, जैसे ये इमेज है, तो हमने फॉर एग्जांपल 3x3 का एक कर्नल यहाँ पे अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट फिर फॉर एग्जांपल 1 स्ट्राइड पे 3x3 का कर्नल हमने यहाँ पे अप्लाई किया। नेक्स्ट 1 स्ट्राइड पे 3x3 का कर्नल हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट वैल्यूज नहीं रहते, ये वाले वैल्यूज, क्योंकि हमने गॉसियन ब्लर में लिटरली क्या करना था, सेंट्रल पिक्सल को चेंज करना था। तो यहाँ पे तो सेंट्रल पिक्सल बनेगा ही नहीं, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस पे कुछ पैडिंग अप्लाई करते हैं। अगर आप सेम पैडिंग अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, जो भी आपका एग्जिस्टिंग नमपायर है उसके साइड्स पे 1 1 एक जीरो का पूरा एक लेयर बना देगा हर साइड पे, ताकि लास्ट में जब आप इन पे कुछ अप्लाई करना चाहते हैं तो आप देखें यहाँ पे फिर आपके पास ये सेंट्रल पिक्सल बन सकता है। तो इस तरीके से आप पैडिंग अप्लाई करते हैं। तो इस चीज़ को ज़रा देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग में ये कैसे काम करेगा। फॉर एग्जांपल एक इमेज हम ले लेते हैं यूज़र से कि कोई इमेज इंपोर्ट करें। वो इमेज ज़रा मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ जो यहाँ पे हमने रखा था साल्ट के नाम से। ये साल्ट JFIF एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए, JFIF। सॉल्ट एंड एक्सटेंशन है JFIF। इस इमेज को बेसिकली हम इंपोर्ट करेंगे ग्रे स्केल में, तो आप इसको 0 पुट करें। अभी हमने इस पे गॉसियन ब्लर गॉसियन फिल्टर अप्लाई करना है, तो गॉसियन के लिए आप इसको किसी वेरिएबल में सेव करते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, गॉसियन विच इज़ इक्वल टू, आप उसी तरीके से CV2 डॉट गॉसियन ब्लर, गॉसियन ब्लर, एंड देन गॉसियन ब्लर में सबसे पहले आपने सोर्स बताना है कि इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इमेज बेसिकली इस वेरिएबल में है, तो हम इसका नाम ले लेते हैं इमेज, कॉमा यहाँ पे आपने बताना है कि जो कर्नल का साइज है वो क्या है। 3x3 मैट्रिक्स है, क्या है, कर्नल 7 तक भी होते हैं, उससे भी ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि 3x3 का एक कर्नल हम इस पर अप्लाई करें, तो ये 3x3 का एक कर्नल, कॉमा यहाँ पे आपने ज़ीरो लगाना है। ज़ीरो का मतलब ये है कि अगर आपके पास स्पेसिफिकली आप अगर बताना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर इमेज में जो एक गॉसियन के जो x और y जो सिग्मा वैल्यूज़ है वो अगर आप बताना चाहते हैं तो बता दें, अदरवाइज़ अगर आप ज़ीरो रखेंगे इसको, इसका मतलब यही है कि जो रोज़ और कॉलम का जो भी साइज़ है या कर्नल साइज़ के बिहाफ से x और y के वैल्यूज़ को सेट करो। अगेन अभी यहाँ पे आपने क्या करना है, बॉर्डर बॉर्डर टाइप यहाँ पे बताना है। बॉर्डर टाइप आपके पास क्या है कि वो डिफरेंट आपके पास हो सकता है। सो दिस वन हियर आपने क्या करना है, बॉर्डर कांस्टेंट। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये अच्छा, इस लाइन को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं कि देखते हैं इसमें कोई एरर वगैरह अगर है। um,
अच्छा मसला ये है कि इमेज को हमने इंपोर्ट नहीं किया है। सो इमेज को हम इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले लाइब्रेरी एंड देन इमेज। इमेज भी इंपोर्ट हो गया आपके पास स्मूथली। अभी आप इस पे फिल्टर अप्लाई करें। व्हाट इट सेज, सिग्मा एक्स एंड वाई। सो देखिए ये वैल्यू असल में आपने ज़ीरो लगाना है यहाँ पे, इसी की वजह से, क्योंकि मैंने कहा था सिग्मा एक्स और वाई अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट कर्नल पे रखना चाहते हैं तो ज़ीरो लगाएं। हाँ ये हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको आउटपुट पे शो करना है कि जो ब्लर्ड इमेज है वो कैसे, ओरिजिनल इमेज और ब्लर्ड दोनों को हम शो कर लेते हैं। सो cv2 डॉट इमेज शो ओरिजिनल, ओरिजिनल इमेज पड़ा हुआ है img फाइल में, और नेक्स्ट जो हमारा ब्लर्ड इमेज है वो पड़ा हुआ है g वेरिएबल में, स्मूथ इमेज। स्मूथ इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है, g वेरिएबल में। सो इसको भी हम रन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो इमेज आ गए। ये ओरिजिनल इमेज है। दिस इमेज अगर आप इसको देखेंगे तो ये काफ़ी इस टाइम पे वो इसमें पेपर सॉल्ट एंड पेपर नॉइज मौजूद है। ऑन दी अदर एंड अगर इसको से कंपेयर किया जाए तो इसमें कुछ हद तक ये कम है। तो हम जूम करें, चले तो ये है। आप अगर इसके फॉर एग्जांपल यहाँ से कर्नल को आप कर्नल साइज को एक्सटेंड करना चाहते हैं 5,5, तो ये और ज़्यादा स्मूथ बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि एज कम्पेयर टू दैट ये और ज़्यादा स्मूथ बना। इसको अगर आप 9x9 करेंगे तो वही जो वहाँ पे रेडियस था उसी रेडियस के हिसाब से ये शो होगा। तो अभी आप देख सकते हैं और ज़्यादा स्मूथ हो गया। तो ये इसके डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये कर्नल साइज है, फुली ये अपन समझ गए। नेक्स्ट हमारे पास है मीडियम फ़िल्टर। मीडियम फ़िल्टर क्या है कि ये लिटरली आप यूज़ करते हैं ये जो इस तरीके के साल्ट एंड पेपर नॉइजेज है, स्पाइक्स। अगर फॉर एग्जांपल ये इमेज है, इसको आप यहाँ से जूम इन करेंगे तो कुछ वाइट स्पाइक्स आपको इस तरह से इमेज में नज़र आएंगे। तो इन वाइट स्पाइक्स को रिमूव करने के लिए बेस्ट जो फिल्टर है वो है आपके पास मीडियम फ़िल्टर। मीडियम फ़िल्टर में आपने क्या करना है, cv2 डॉट मीडियम ब्लर एंड देन इमेज कॉमा जस्ट कर्नल साइज। कर्नल साइज का मतलब 3 का मतलब है 3x3 का कर्नल है। अगर 5 आप लगा देंगे तो 5x5 का कर्नल। तो ये अच्छा, इसको भी मैं बता देता हूँ कि मीडियम नाम क्यों इसका पड़ा है और मीडियम कैसे काम करता है। मीडियम फिल्टर बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें कि ये अगर आपके पास एक नमपायर इमेज है तो इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ है। सो अगर आप यहाँ पे देखें ये है 255। 255 वो वाइट स्पाइक है। 255 का मतलब है वाइट इंटेंसिटी। अगर आप इसको देखेंगे 0 ब्लैक है और 255 आपके पास वाइट है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बेसिकली करना क्या है कि यही जो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं इन सारे वैल्यूज़ को सबसे पहले आपने लाइन में रखना है। तो ये देखें 128 आ गया, 140, 115, 140 एंड एक्सेट्रा। तो लास्ट जो सेंट्रल पिक्सल वैल्यू है, सेंट्रल पिक्सल वैल्यू को आपने हटा देना है। अभी ये वैल्यूज़ आपके पास क्या बनेंगे, फॉर एग्जांपल 128, 140, 115, 140, अगेन 140 and 115, 133 एंड 155। तो इसमें से मीडियम वैल्यू क्या बनेगा, मीडियम वैल्यू का मतलब ये है कि आपने एक वैल्यू यहाँ से हटाना है, एक यहाँ से हटाना है। अगेन इसी तरीके से आपने इनको, जो लास्ट में वैल्यू बच गया तो वो असल में बेसिकली आपके पास मीडियम वैल्यू का। अगर आप यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे तो ये आपके पास मीडियम वैल्यू है, क्योंकि 9 टोटल वैल्यूज़ है तो 9 में फिफ्थ वन जो होगा इंडिविजुअल वैल्यू वो आपके पास मीडियम वैल्यू। इस कंडीशन में हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गए 140 एंड 140। तो आपने क्या करना है, जब दो वैल्यूज़ आ गए तो दोनों को ऐड करें, दोनों को ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करें।
तो अगर आप 140 और 140 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास बनेंगे 280। जब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे अगेन आपके पास क्या बचेगा 140। तो आपने इस सिनारियो में क्या करना है कि जो वाइट स्पाइक है, वाइट स्पाइक का वैल्यू चेंज करना है विथ मीडियन वैल्यू। तो मीडियन वैल्यू आपके पास 140 था, अगेन हमने क्या कर दिया, उस वाइट स्पाइक का वैल्यू हमने 140 से रिप्लेस कर दिया। तो ये आपके पास है मीडियन फिल्टर। तो मीडियम फिल्टर को कैसे आप अप्लाई करते हैं, ये साल्ट एंड पेपर वाला है। साल्ट एंड पेपर वही वाइट स्पाइक्स होते हैं जो बहुत सारे इमेजेस में होते हैं। तो इसको अगर आप फॉर एग्जांपल वो करना चाहते हैं, एम वेरिएबल में हम इसको स्टोर करते हैं, cv2 डॉट मीडियम ब्लर, मीडियम ब्लर एंड देन मीडियम फिल्टर, then image comma 3x3 kernel। सो ये इमेज पहले से हमारे पास पड़ा हुआ है, this is blur है यस। तो अभी आपने क्या करना है, दोनों वैल्यूज को हम शो करा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल इमेज है और ये स्मूथ इमेज है जिसपे इस टाइम पे बायलेटरल नहीं मीडियम फिल्टर हमने अप्लाई किया है। अगर आप फर्दर कर्नल के साइज को बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको 7 तक ले जाता हूँ, 7 फिल्टर मीन 7x7 का एक कर्नल इस पे अप्लाई कर दूँ, तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से स्मूथ आपके पास बन गया। लेकिन एक यहाँ पे फॉल्ट आ गया, अगर कोई इस चीज़ को किसी ने नोट किया हो कि जब हमने इमेज को स्मूथ कर लिया तो ये एजेस जो है, यहाँ पे एजेस काफ़ी एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए अगेन हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ फिल्टर है जिसे कहते हैं बायलेटरल फिल्टर। तो वो बायलेटरल फिल्टर फिर इसके लिए बेहतर है कि आप बायलेटरल, जहाँ पे आपको एजेस को प्रिजर्व करना है, एजेस की प्रिजर्वेशन की बात आती है, तो आपने क्या करना है, बायलेटरल फिल्टर अप्लाई करना है। बायलेटरल फिल्टर करता क्या है कि एजेस को प्रिजर्व करता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक इमेज है, वो अगर उसको स्मूथ करते हैं आप, तो स्मूथनिंग के बाद जब दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में इंटरलिंक ना हो, ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट के एजेस हैं वो प्रिजर्व हो, उसमें कोई फॉल्ट ना हो। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि आप जो नियर बाय पिक्सल से वैल्यूज चेंज होते हैं, लेकिन किस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि इंटेंसिटीज जब चेंज हो एज प्रिजर्वेशन में। फॉर एग्जांपल एजेस बनते कैसे हैं कि कोई भी एज, मतलब ये कि जब वैल्यूज चेंज हो, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक इमेज है, उस इमेज में यहाँ पे कुछ चेंजिंग है, तो ये बेसिकली कलर इंटेंसिटीज है जो आपस में काफ़ी चेंज है, तो ये एक एज आपके पास बन जाता है। बायलेटरल फिल्टर में आप क्या करते हैं कि एक तो आप ने गॉसियन फिल्टर अप्लाई करना है और गॉसियन रेंज आपने आइडेंटिफाई करना है कि गॉसियन रेंज क्या है। अगेन जब आप क्या करते हैं किसी इमेज पे गॉसियन अप्लाई करते हैं, तो ये कुछ रेंज और स्पेशल वेट का एक कॉम्बिनेशन बनता है, मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में एट द एंड आपके पास कोई रिजल्ट इस तरीके से शो होता है। गॉसियन को हमने अप्लाई करना है, उस पर्टिकुलर रेंज को हमने आइडेंटिफाई करना है कि किस रेंज पे ये अप्लाई हो। देन आप देख सकते हैं कि ये जो एज है, एज बिल्कुल मिक्सड अप नहीं हुआ इस पर्टिकुलर पोर्शन से, ये एक अलग जो फॉर एग्जांपल आई इंटेंसिटीज है यहाँ पे गॉसियन अप्लाई हुआ है, लेकिन ये गॉसियन बेस्ड आप कह सकते हैं कि कलर इंटेंसिटीज को प्रिजर्व कर रहा है। कोड अगर आप देखें, कोड में मैं आपको बता देता हूँ, cv2 आपने बायलेटरल फिल्टर लिखना है एंड देन सोर्स, यहाँ पे दिस इज द कर्नल साइज, वही कर्नल साइज 3x3 हो सकता है, 5x5 हो सकता है, 7x7 हो सकता है। तो यहाँ पे देखो इसमें बेसिकली होते दो चीज़ें हैं कि एक तो ये है कि स्पेशल वेट एंड देन रेंज। तो स्पेशल वेट आपने यहाँ पे डिफाइन करना है, जैसे इस टाइम पे इसने 20 आइडेंटिफाई किया है, और स्मूथनिंग जो गॉसियन बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, वो 20 इसने आइडेंटिफाई किया है, एंड देन रेंज, किस स्पेसिफिक रेंज पे ये अप्लाई वो आपने बताना है। अगेन पैडिंग यहाँ पे इसने आइडेंटिफाई किया है कि पैडिंग आपके पास कांस्टेंट है, मतलब जब लास्ट में आपके पास इमेज बनते हैं तो उसमें साइड पे जो जीरोस का आपने क्या करना है, एक ओवरऑल वो अप्लाई करना है पैडिंग, ये सारे आपके पास जीरोस आ जाए ताकि सेंट्रल वैल्यूज को वो चेंज कर सके।
तो इसको अप्लाई करते हैं। B is equal to CV2 dot filter, फर्स्ट वैल्यू आपके पास है सोर्स, कॉमा फिल्टर 3/3 का अगर हम अप्लाई करते हैं कर्नल, देन स्पेशल वेट एंड रेंज, देन आपने बताना है बॉर्डर टाइप। तो ये मैंने लिख लिया और ये बी में जाके सेव हुआ, एंड देन लास्ट में जब आप इसको आउटपुट पे प्रिंट करना चाहते हैं सो बी एंड देन, तो यहाँ पे ये बेसिकली ब्लरिंग तो करेगा, स्मूथिंग होगा इसमें, लेकिन ये बॉर्डर्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये जो बायलेटरल फिल्टर है, अगर इसमें हम फॉर एग्जांपल 7 का कोई एक कर्नल अप्लाई करेंगे तो आप देखें यहाँ पे काफ़ी स्मूथनिंग हो रही है, लेकिन स्मूथनिंग के ब्याह पे चेंजिंग ज़्यादा बॉर्डर्स डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। फर्दर इसको अगर हम इनहांस करें तो ये है बॉर्डर बायलेटरल फिल्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके हिसाब से काफ़ी जो नॉइज़ है वो रिड्यूस किए गए हैं, लेकिन फिल्टर जो एजेस है एजेस स्टिल प्रिजर्व।